दिल्ली एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर में अपने कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष सदन अंकुश नारंग ने प्रेस वार्ता कर भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए और कहा किस तरह से भाजपा के राज में दलित समाज का हनन हो रहा है। एमसीडी की अनुसूचित जाति का कल्याण तथा उनके कोटे का कार्यान्वयन से जुड़ी समिति में कुल 35 सदस्य होते थे, लेकिन भाजपा ने 14 दलित सदस्यों को दरकिनार कर इस समिति को सिर्फ 21 सदस्यों के साथ गठन कर दिया। भाजपा बार बार ये साबित कर रही है कि उसकी नीयत दलितों को उनका हक देने का नहीं बल्कि उनसे उनका अधिकार छीनने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज, दिल्ली, देश की आवाज। आज की प्रेस वार्ता में आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि पीछे हमने अभी प्रेस वार्ता की थी 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की। जो कर्मचारी दलित कर्मचारी हैं उनको भाजपा पक्का नहीं कर रही, जबकि हमने प्रस्ताव लाए थे और उनको पक्का कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाजपा दलित विरोधी है, क्योंकि भाजपा ने जो अभी हाल फिलहाल में टीचर्स की सीनियरिटी की लिस्ट बनाई, फिर प्रमोशन करी, उसके अंदर भी दलितों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया। आज मैं आपको जो मुद्दा बताने वाला हूं, इसके अंदर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाजपा एक दलित विरोधी पार्टी है और दलितों के अधिकारों का हनन करती है। मेरे साथ इस तरफ विकास जी बैठे। विकास जी खुद एक रिजर्व कैटेगरी से आते और हमारे सिविल लाइन सिटी एसपी जोन के चेयरमैन है हाल फिलहाल में। मेरे साथ अजीत सिंह यादव जी बैठे, जो हमारे बड़े सीनियर काउंसलर हैं और बादली विधानसभा से। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कमेटी के चुनाव होने थे, नॉमिनेशन होनी थी, लेकिन एकदम से एक नोटिस आया और महापौर राजा इकबाल सिंह ने उस कमेटियों को रुकवा दिया। क्यों रुकवाया? क्योंकि वो 10 तारीख के हाउस के अंदर, यानी कि जो एमसीडी का अभी सदन हुआ, उसके अंदर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे और वो किसी को भी नहीं पता था कि वो कमेटियों में क्या संशोधन करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भाजपा ने जो संशोधन किया वो पूरा दलित विरोधी रूप में किया। ये प्रस्ताव आया भाजपा की तरफ से। इस प्रस्ताव के अंदर भाजपा ने जो हमारी शेड्यूल कास्ट की कमेटी होती है, यानी कि जो एससी कमेटी होती है, वो 35 मेंबर की कमेटी हुआ करती थी, लेकिन भाजपा ने 21 मेंबर की कमेटी कर दिया इसे। यानी कि 14 मेंबर इस कमेटी से, सिर्फ एक कमेटी से 14 मेंबर कम किए और इसी कमेटी से कम किए, एससी कमेटी से। मैं बता देता हूं इसके पीछे क्यों कम किए। बड़ी आइडियलिज्म की बात करती है भाजपा, बड़े प्रिंसिपल्स की बात करते हैं राजा इकबाल सिंह। भाजपा जब चुनाव हुआ निगम का, तो 42 सीटें निगम के अंदर रिजर्व सीट थी, यानी कि एससी एसटी सीट थी। 42 में से 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, यानी कि वहां भी दलितों ने इनको दरकिनार कर दिया और 36 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। अब भाजपा के पास रह गए 6 सिर्फ काउंसलर जो रिजर्व कैटेगरी से आते। इन्होंने खरीद फरोख्त से ईडी सीबीआई से डरा के कुछ काउंसलर हमारे ले लिए। अब इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी कमेटी की लिस्ट निकाली है, जिसके अंदर 9 काउंसलर, यानी कि अब 21 में से जो 35 होने चाहिए थे, अब इनके पास काउंसलर ही नहीं है एससी, तो ये कमेटी इसलिए 35 से इन्होंने 21 कर दी। दूसरी बात, इसके अंदर इनके 9 काउंसलर हैं, इनके पास 9 ही काउंसलर दलित है, इसलिए इन्होंने 9 काउंसलर अपने डाल दिए। 21 मेंबर में 9 इनके बन रहे थे, 7 हमारे बन रहे थे और 18 टोटल थे, 2 विपक्ष के बन रहे थे। कैसे साठ गांठ है यहां पे विपक्ष की भी और सत्ता की भी। आप इस कमेटी के अंदर समीकरण देखेंगे तो 2 इसके अंदर आईवीपी के हैं, जबकि अलॉटेड लिस्ट में सिर्फ 1 था, लेकिन 2 आ गए। कांग्रेस का 1 था, लेकिन कांग्रेस के पास एससी नहीं था,
तो आईवीपी को दे दिया गया भाजपा के माध्यम से, यानी कि भाजपा, आईवीपी और कांग्रेस तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं यहाँ पे एमसीडी के अंदर। दूसरी बात, अब इनके पास 9 मेंबर थे तो इसलिए इन्होंने 21 मेंबरी कमेटी बना दी। मैं आपके माध्यम से भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 35 मेंबरी कमेटी थी जिसके अंदर 32 मेंबर काउंसलर थे और 3 नॉमिनेटेड थे। अब इन्होंने 18 मेंबर कर दिए, यानी कि 14 दलित पार्षदों का अधिकार छीन लिया। अब इन्होंने कमेटी का जो फॉर्मेशन किया है इस हिसाब से किया ताकि चेयरमैन इनका बन जाए। क्या होता अगर 35 मेंबरी कमेटी होती? 35 मेंबरी कमेटी होती तो आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद चेयरमैन बन जाता, लेकिन दलितों के अधिकारों की बात तो वहां पे उठती। दूसरी बात, जो दलित काउंसलर थे, जिन 14 काउंसलर्स को इन्होंने वंचित कर दिया, दलित काउंसलर को, उनका अधिकार छीनने का क्या इनके पास अधिकार था? और सिर्फ चेयरमैन नहीं बन रहा था इनका, तो वो आइडियलिज्म की बात करने वाले भाजपा वाले, वो प्रिंसिपल्स की बात करने वाले, क्या सत्ता में भाजपा इसलिए आई है ताकि अपना चेयरमैन बना सके? ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है भाजपा ने, मेरा भाजपा से आपके माध्यम से एक सवाल है, भाजपा हमेशा ये दलित विरोधी गतिविधियां क्यों करती है? हमने कर्मचारियों के माध्यम से देखा, हमने टीचर्स वाले में देखा और आज हमने इस SC ST कमेटी में भी देखा। दूसरी बात, ये जो 14 पार्षद और आ सकते थे, इनका अधिकार क्यों छीना गया? तीसरी बात, भाजपा सत्ता के लोभ में कमेटी के अंदर ये प्रस्ताव क्यों लाई? जब इतने वर्षों से 35 मेंबरी कमेटी थी तो 21 मेंबर कमेटी बनाने की क्या जरूरत बनी? सिर्फ और सिर्फ अपने चेयरमैन के लिए और सत्ता भोगने के लिए। मेरे साथ विकास टांग जी भी है। विकास जी हमारे एक दलित पार्षद है और दलितों की आवाज उठाते रहते हैं और अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन भी है। तो मैं विकास जी से कहूंगा कि वो भी अपना वक्तव्य रखें। को हमारे नेता विपक्ष भाई अंकुश नारंग जी ने बताया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके दलितों के अधिकारों के साथ हनन कर रही है। जहां तक बात है SC ST कमेटी की, हम भी सन 2007 में पार्षद रहे हैं और मुझे ज्ञात है कि उस समय भी इस कमेटी में 35 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन आज इसको घटाकर अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो सत्तारूढ़ है MCD में, उन्होंने इसे घटाकर 21 लोगों की कमेटी बना दी है ताकि चेयरमैन उनका बने। तो मैं समझता हूं जो 14 मेंबर इस कमेटी में आने थे, जो अपने क्षेत्र की जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी आवाज को उठानी थी इस कमेटी में, वो कहीं ना कहीं इन्होंने दबा दी है इस आवाज को। तो लगातार दलितों के साथ उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और जैसा अंकुश भाई ने अभी आपको बताया कि किस तरह हमने हाउस में यह प्रस्ताव पारित किया था कि 12,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो कि बहुत सालों से, कम से कम 20-20 सालों से वो पक्के नहीं हुए। वो बेचारे अपनी फैमिली का गुजारा बसर कैसे कर रहे हैं ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम दलित समाज से आते हैं और उनका दर्द हम जानते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप दलितों के साथ अत्याचार मत कीजिए। आप सत्ता में है, आप उन दलितों को उनका अधिकार दीजिए, उनको उनका हक दीजिए। और ये बात साबित हो गई है, अंकुश भाई ने अपनी बात रख दी है, हम सबने अपनी बात रखी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और दलितों के अधिकारों का हनन कर रही है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।